एक मिनट में। यस, मैं शुरू में ही आपको पहले ही बना देना। यस, ओके, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा, जय जय। आप सभी लोग का इस सत्र में अभिनंदन। और मैं हृदय से 3 दिन के बाद मिले हैं, शनिवार इतवार 3 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे। तो ऐसे तो मैं आप लोग की प्रतीक्षा करते रहता हूँ, लेकिन तो यही रख कर कि हम सब लोग आगे आगे, जैसे एक एक श्रृंखला में, जैसे एक मोती के लिए धागा में एक एक करके डाला जाता है, उसी तरह से भक्ति में भी एक एक बिंदु को, एक एक बिंदु मतलब एक एक जो कड़ी है उसको जोड़ा जाता है, उसको अंदर लिया जाता है। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हम सब लोग आज का सत्र क्या है? आज का सत्र श्री श्री शिक्षाष्टकम। श्री श्री शिक्षाष्टक को, ओके। अभी ये बताइए कि पहले दो हम लोगों ने कुछ दिन पहले, कुछ अगले सत्र, पिछले सत्रों में हम सब लोगों ने अष्टकम के 2 श्लोकों को पढ़ा था और उसके बारे में जाना था। मैं थोड़ा उसको शेयर भी करता हूँ आप लोगों के साथ में, 1 मिनट। तो आप सब लोग उसके ऊपर में फिर थोड़ा सा बोलकर हम लोग, आज थर्ड और फोर्थ श्लोक है। और मेरी पूर्ण पूर्ण रूप से मेरी यही मतलब अभिलाषा रखेंगे कि टाइम से खत्म हो जाए। प्रीति माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। आप सब लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, भगवान से ही मैं कृपा करता हूँ, प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। 1 मिनट मैं इसका शेयर कर देता हूँ आप लोगों को शिक्षाष्टकम, तो हम सब लोगों ने प्रयास किया था सीखने का। शिक्षाष्टकम, ठीक है। क्या है ना, देखने से एटलीस्ट थोड़ा सा थोड़ा ये रहता है कि हाँ, देख भी रहे हैं, साथ में ध्यान भी उस जगह पर केंद्रित रहता है। ठीक है, तो अभी आप लोग को दिख रहा है? हरे कृष्णा जी, दिख रहा है प्रभु जी। प्रभु। तो हम सब लोग पहले 2 श्लोक पढ़े थे। इसके पहले चेतो दर्प मार्जनम भव महादावान्ति निर्वापनम वर्धनम सर्वात्मनापनम परम विद्यते श्री कृष्ण संकीर्तन। चंद्रिका वितरणम अच्छा पढ़िए अभी। विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपाद पूर्णामृत स्वादानम सर्वात्मा परम विद्यते श्री कृष्ण परम संकीर्तन। विजयते श्री कृष्ण सनकादि तरणम। संकीर्तनम। अच्छा माता जी, अभी आप पढ़ रहे थे ना, आप अभी हिंदी वाला उसका वो पढ़िए, उसका मीनिंग जो दिया उसको पढ़िए, गायत्री माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैं ऐसे ही देख रही थी। सॉरी सॉरी, मैं म्यूट पे अनम्यूट हो गई, मैं देखी भी नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है ना। मैं सुना, सॉरी। बोलिए, पढ़िए। श्री कृष्ण संकीर्तन। हाँ, श्री कृष्ण संकीर्तन भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक जाप जप की जप। महिमा। जप की महिमा जो वर्षों से जमा हुई सारी धूल को हृदय से साफ कर देते हैं और बार बार जन्म और मृत्यु की सशर्त जीवन की आग को बुझा देते हैं। शास्त्रक्रम। अच्छा, तो हम सब लोगों ने पहले श्लोक के द्वारा क्या देखा था? हम सब लोग को क्या मिला था? 7 गिफ्ट। गिफ्ट मिला 7 था। गिफ्ट मिला था। कौन बताएगा? 7 गिफ्ट से कौन बताएगा? जो आई विल टेल और प्रभु जी। हाँ, दिव्या माता जी आप सुनते रहिएगा, ठीक है? अरे कौन चला गया, इसका कट गया। अच्छा,
7 गिफ्ट हाँ बताइए। If we chant with prayerful mood, then we'll first will clean our heart, and bad desires will be gradually reduced. Lusty desires and bad desires will gradually reduce, and then taste for the holy name will be increased, and then slowly taste will be increased. Then asakti will be increased only for the Lord, and we will be uh, will be love for Godhead will Yes. increase, and then in that variations will be there, like Yes. madhurya, vasalya, and different type of prem bhav. Yes. After that, among them, virah bhav is the highest. Highest. If we do it properly, then we will get these 7 gifts. Yeah. विजय प्राप्त करेंगे। We will be always be we will हाँ। use it to habituate to always chant Hare Krishna mantra. यस। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। Krishna तो Sankirtana. यस माता जी, थैंक यू सो मच। Thank माता you, जी ने Prabhuji. उसको अच्छे से हिंदी में अपना इंग्लिश में करके रखा। कोई चीज हिंदी में कोई बोलना चाहेगा? मैं अच्छा बोलूं ठीक, प्रभु? आप बोलिए। नाम रूप से हृदय शुद्ध होता है, पहला। दूसरा है जड़ से गंदी इच्छाओं का निकल कर फेंक देता है। तीसरा भगवान के प्रति रुचि जागती है। चौथा भगवान के प्रति आसक्ति जागृत होना। पांचवा प्रेम का उत्पन्न होना, प्रेम के अलग अलग आस्वादन होना। छठा है भगवान, हाँ, रसों का आस्वादन होना। छठा है भगवान से विरह की भावना। सातवां विजय प्राप्त होना, कीर्तनीय सदाहरि। ठीक है। ओके, तो हम सब लोगों को 7 गिफ्ट मिल गया। अभी हम सब लोग दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं। हम ना, अब सब लोग पढ़िए, क्योंकि इसको हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति है, तत्रापिता नियमित स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, दुर्दैवमीदृशं हि जानिना नानु अनुग्रह। तो अभी इसको कोई पढ़िए हिंदी में। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी। हे मेरे भगवान, आपका पवित्र नाम ही जीवित प्राणियों को सभी आशीर्वाद प्रदान कर सकता है, और इस प्रकार आपके पास कृष्ण और गोविंदा जैसे सैकड़ों और लाखों नाम हैं। इन दिव्य नामों में आपने अपनी सारी दिव्य ऊर्जाओं का निवेश कर दिया है। इन नामों के जप के लिए कोई कठोर नियम भी नहीं है। हे मेरे भगवान, आप दयालुता के कारण अपने पवित्र नामों से हमें आसानी से अपने पास आने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन मैं इतना भागा हूं कि मुझे उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ऊपर वाले में नाम रूपी इस चीज की शक्ति के बारे में बताया गया, और हमें ना जो है वो उसका जो है किस तरीके से वो नाम रूपी शक्ति हमारे जीवन में जब हम उसका शरण लेते हैं, शरणागति लेते हैं नाम रूप का, तो हमें किस तरीके से एक एक स्टेज में 7 स्टेजेस में हम सब लोग को जरूरत। लेकिन महाप्रभु कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व तत्रापित नियमित स्मरण अकाल। पता नहीं क्या है कि हमारे अंदर में रुचि नहीं जागती है, हमारे अंदर में भगवान के इस कृपा मैं इस संदेश को जो भगवान ने हमें दिया है, जिससे कि हमारे हृदय का मार्जनम होता है, और भव महादावाग्नि निर्वापनम, जो इस जगत में भवसागर में एक अग्नि प्रज्वलित हो रखी है, जिससे हमें बाहर निकलने के लिए हरि नाम का जप करने से होता। तो ये मेरे अंदर में रुचि क्यों नहीं जागती? तो ये दो हम सब लोगों ने देखा था, और अब हम सब लोग आगे और कहते हैं कि मैं इतना अभागा हूं कि मैं मतलब कि सबसे निकृष्ट हूं कि मुझे उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तब वो तीसरा जो है, तृणादपि सुनी चेना
तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना मानने कीर्तनीया मानदेना सदा हरि। कीर्तनीया सदा हरिः। कोई पढ़ेगा? पढ़िए हिंदी में रूपांतर। प्रभु जी मैं पढ़ूंगी। हरे कृष्ण प्रभु पढ़िए जी। माता जी, पढ़िए। व्यक्ति को मन की विनम्र अवस्था में भगवान के पवित्र विनम्र अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। अपने आप को सड़क पर पड़े भूसे से भी कमतर समझना चाहिए। व्यक्ति को एक पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। झूठी प्रतिष्ठा की भावना से रहित होना चाहिए और दूसरों को पूरा सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में व्यक्ति निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है। हरे ओके कृष्ण प्रभु जी जी। माता जी, हरे कृष्णा। मैं अभी शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। हम लोग थोड़ा सा तीसरे नंबर का जो ये श्लोक है, इसकी थोड़ी हम लोग चिंतन कर लेते हैं। अगर देखा जाए वास्तविकता में, तो पिछले 2 श्लोकों से हमने क्या पाया? आपने अभी हम सब लोगों ने चर्चा की, उसमें जरूर हमने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? ये ध्यान दिया कि व्यक्तिगत तौर पे कोई भी व्यक्ति जब हरिनाम का शरण लेता है तो उसके अंदर में रुचि जागृत होने की कृपा भगवान से प्राप्त होती है। और जब वो पहला है कि हरिनाम करने से क्या होता है, लेकिन हरिनाम करने की इच्छा क्यों नहीं जागृत होती? तो उसके लिए भगवान क्या बोलते हैं कि आगे जो है वो तीसरे श्लोक में, ये श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम सब लोग को कैसे इसको करना है। देखिए, यहाँ पर 3 चीजों के बारे में आप देखेंगे। त्रिनाद अपि सुनिचेना, तरोर अपि सहिष्णुना। अच्छा, शिक्षाष्टकम आप सब लोग अभी अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग कहीं पे मोबाइल पे नहीं खोल सकते तो कोई बात नहीं, सुनते रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे शिक्षाष्टकम आपको मिल जाएगी। और शिक्षाष्टकम का पाठ इस्कॉन के मंदिर में हम सब लोग, घर में भी जो डिवोटीज हैं वो सब लोग शिक्षाष्टकम सुबह सुबह करते हैं, क्योंकि ये महाप्रभु के 8 अलंकार हैं या 8 जो ये पद दिए हुए हैं, ये महाप्रभु ने अलग अलग समय पे बोला है। इसको संग्रहित कर कर हमारे गुरु परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसको एक जगह संग्रहित कर कर और उसके बाद इसकी महिमा का जो है गुण बताया है। और इन शिक्षाष्टकम के द्वारा हम अपने शिक्षाष्टकम को, अच्छा तो प्रश्न होगा शिक्षाष्टकम को समझने का कि अभिप्राय क्या है, इसका प्रयोजन क्या है और क्यों हमको इसको करना चाहिए। तो प्रयोजन ये है कि हम भक्ति में अगर अपने आप को अग्रसर रखना चाहते हैं तो इस शिक्षाष्टकम को ध्यान पूर्वक सुनकर समझने का प्रयास करना। तो पहले 3 चीजें दिया हुआ है। तरोर त्रिनादपि सुनिचेना, तरोर अपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा। ठीक है, तो कीर्तनिया सदा हरि कब होगा? जब हम 3 चीज जो है मानेंगे। पहला क्या है? त्रिनाद अपि सुनिचेना। तो त्रिनाद मतलब तृण आद, तृण का मतलब क्या हुआ? तिनका, हरे कृष्णा। तिनका, Grass, blade of grass. हाँ, ब्लेड ऑफ द ग्रास। ठीक, पिड़ग्रास। हाँ, ब्लेड ऑफ द ग्रास। ठीक है, तो तृण 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 के जैसा। तो तृण का आप सब लोग जब कभी कभी वॉकिंग करने जाते होंगे तो गार्डन में चाहे कहीं पे, ठीक है, आजकल वॉकिंग ट्रैप पे करते हैं, लेकिन जनरली हम सब लोग को वॉकिंग करने समय में सुबह में वो घास पे चलने से ज्यादा अच्छा है। एक तो क्या है कि ओस जो होता है उससे हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो आप जब गार्डन में चलेंगे तो क्या होगा? जो तृण है, जो घास है, उसके ऊपर में आप पैर रख देंगे, वो झुक जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे, फिर वो खड़ा हो जाएगा। है? अच्छा अच्छा, ये बताइए इसमें क्या भाव आता है? घास झुक जाता है, आप उसको ट्रैम्पल कर देते हैं, फिर भी आप वो कुछ नहीं बोलता है और आप आगे चले जाते हैं, फिर खड़ा आता है, फिर आते हैं, फिर दबा देते हैं। ऐसे हम अनेकों अनेक तृण के ऊपर में चलते, लेकिन तृण अपने तरफ से कभी भी कुछ आपसे कहता नहीं। तो ये तृण का क्या भाव? जो थोड़ा सा बोलने से
आप लोग को डिफिकल्टी नहीं होगी समझने का, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा सा मतलब क्या तत्व है, तो तत्व को समझने में, कथा में सुनने में आनंद है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन तत्व को समझने में थोड़ा सा हम सब लोग को थोड़ा मतलब ध्यान पूर्वक सुनना और जरूर उसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि अगर इधर उधर भटकेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सा भाव जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा ह्यूमिलिटी का, है? ह्यूमिलिटी, हाँ, ह्यूमिलिटी, में हम लोग क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा। विनम्रता। नम्रता, हाँ, नम्रता, विनम्रता, विनम्रता। विनम्रता। तो विनम्रता का भाव जो है हमारे हृदय में प्रकट होता है। तो अब हृदय, अब इस विनम्रता का हम सब लोग इसी तृण से हम लोग होता है। अच्छा, विनम्रता का मतलब क्या हो? हिंदी शब्द है, बहुत आसान है, विनम्र हो जाना। हम लोग क्या बोलते हैं? कृपया विनम्र हो जाइए, ह्यूमिलिटी हो जाइए। मतलब क्या है? सरल। हाँ, सरल, ठीक है माता जी। और मतलब कुछ हुआ है तो उसको छोड़ देना चाहिए, अच्छा, ऐसे वेरी क्या? गुड। माता जी ने पूरा मतलब एकदम फिलोसफिकल जवाब दिया। कुछ हुआ है तो उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और बताइए, Even और बताइए। even having lot of knowledge about that, being humble after that ओके, also. ओके, सो हम्बल, माता जी ने कहा, तो इवन आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ वी शुड ऑलवेज रिमेन हम्बल। यस, वो भी सही है। और बताइए। बिना किसी ईगो के, तीर्थ। बिना किसी ईगो के बात कर। ईगो है, ठीक है। विनम्र का तो अभी मैं बोलता हूँ, आप सब लोग का जवाब मोटा मोटा जो है वो मतलब वही है, विनम्रता से जुड़ी हुई। लेकिन विनम्र का भाव क्या है यहाँ पे, कि भोक्ता सिर्फ भगवान है, क्योंकि इस जगत में सब कुछ किसका है? भगवान भगवान का, का, भगवान का, तो कृष्ण जब का। भगवान उसके ओनर है तो भोक्ता कौन है? भगवान है, भगवान ही है। इसीलिए हमें भगवान के भोग के लिए सहायक बनना है। भगवान, गुरु, अब बोलेंगे कि भाई भगवान, हाँ, हम भगवान के लिए सेवा करेंगे, हम उनका श्रृंगार, अब जो फूल होगा उसको लाके श्रृंगार करेंगे। जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी हमें मिलेगा, उसका उपयोग हम भगवान के लिए ही करेंगे। भगवान तो ऐसे भी सब कुछ हम लोग को वापिस ही दे देते हैं, लेकिन भाव उस समय में लेने का भाव नहीं होना चाहिए। एकमात्र ये कि भगवान ही परम भोक्ता है और हम सब लोग उनके भोग्य पदार्थ। हम सभी, जो भी मतलब वस्तु हो, मतलब मानव के रूप में हो, क्योंकि हम सबका क्रिएशन किसने किया है? हम सब लोग जो 84 लाख योनि से लेकर इस अनेक ब्रह्मांड में अनेक चीजें, ये किसकी? कि भगवान की है। भगवान, इसीलिए भगवान, गुरु श्रेष्ठ हो, हमारे जो श्रेष्ठ हो उनके। अब इसका इसका आप कैसे विनम्र भाव कैसे होगा? अभी मुझे श्रीनिवास प्रभु कृतज्ञता। हैं? कृतज्ञता। कृतज्ञता। हाँ, कृतज्ञता माता जी। तो वही वाला बात मैं बाबू बोला। अभी श्रीनिवास प्रभु मुझे बोले, प्रभु जी आप एक काम करिए मेरे लिए, आप ये चीजें जो है आप मुझे कुछ मान लिया जाए, कुछ XY से उपलब्ध करा दीजिए। मैं क्या जवाब दूंगा? प्रभु जी ये कोई समय है बोलने का? तो ये विनम्रता नहीं है। प्रभु ने कहा कि कुछ चीज की उनको रिक्वायरमेंट है जो भक्ति से ही जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि कोई और है। तो हमारा कहा है, हमें सहज भाव से किसी भी चीज को मान लिया जाए। हमारे गुरु श्रेष्ठ भगवान, भगवान का आदेश किसके द्वारा होता है? शास्त्रों के गुरु द्वारा। गुरु, गुरु गुरु द्वारा। के द्वारा। शास्त्र एंड गुरु। हाँ, शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा है, और हमारे श्रेष्ठ वैष्णव जन के द्वारा। तो जब वो हमसे कहे तो यथास्वरूप हमको उसके ऊपर में अमल करना चाहिए। हमको इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं। और उसके बाद जब हम सब लोग देखें कि थर्ड मतलब जो, अगर हम विनम्र हो गए तो आगे फिर क्या होगा? जब विनम्रता आएगी तो क्या होगा? तरोरपि सहिष्णुना शब्द का मतलब यहाँ पर तरोर अपी, तरोर का मतलब क्या होता है?
पेड़ जैसा, ट्री। पेड़, पेड़, तरोड़ मतलब पेड़, सहिष्णु मतलब सहनशीलता, टॉलरेंस। हाँ सहनशील, ठीक है, सहनशील। तो हमें सहनशीलता, जब हम विनम्र होंगे तो सहनशीलता आएगी। तो सहनशीलता का मतलब क्या है? देखिए, पेड़ क्या है, ठीक है, अब मैं आज के समय में पेड़ के प्रारब्ध की बात नहीं करूंगा। पेड़ योनि जो है ना, एकदम अचर अचर मतलब चल नहीं सकता, और उसमें कॉन्शियसनेस भी बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी महाप्रभु कहते हैं कि पेड़ अपना छाया देता है। तो छाया देता है, तो ऐसा नहीं है कि जो राकेश प्रभु जाएंगे या फिर ये रघुनाथ दास जाएंगे तो फर्क करेगा, या फिर सरस माता जी जाएंगी या पद्मावती माता जी जाएंगी तो फर्क पड़ेगा, या फिर सुचंद्र प्रभु माता जी इंद्रनील प्रभु के साथ जाएंगे तो फर्क, वो एक ही जैसा ही छाया देगा। और पेड़ से फल जो निकलेगा वो ऐसा नहीं है कि वो पेड़ जो है वो नहीं 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 मैं इनको नहीं दूंगा, मैं इनको दूंगा, ऐसा होता है क्या? पेड़ से जो फल निकलता है वो सबको प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि वो प्राप्त नहीं होता, कि वो डिफ्रेंशिएशन नहीं करता है। पेड़, यहाँ तक कि पेड़ के पत्तों का भी उपयोग लोग करते हैं, वो कुछ नहीं कहता है। पेड़ को काट देते हैं, उसको काटने के बाद अनंत तरह के जैसे उसका उपयोग कर लेते हैं, वो कुछ नहीं कहता है। पेड़ के टहनियों को काट कर हम अग्नि लगाते हैं, उसको जलाते हैं, पेड़ कुछ नहीं कहता है। पेड़, क्योंकि यहाँ पर सहिष्णुता का भाव मतलब सहनशीलता का भाव, हमारे इसको हम ऐसा जोड़ के देख सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आएंगे, आ रहे हैं कि नहीं? क्या आप सब लोग एकदम परफेक्ट, एवरीबॉडी इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, ऐसा है क्या? कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? मेरे पास, मेरी एक और समस्या है, मैं घर में अभी अकेला हूँ। मुझे अभी, मैं आप लोग से कहा कि मैं जल्दी आज खत्म करूं, क्योंकि मुझे भगवान का भोग बनाना है। अब भगवान का भोग बनाएंगे तभी चढ़ेगा, क्योंकि माता जी जो है उनका मतलब स्कूल में फंक्शन चल रहा है, तो क्या करें, मुझे तो अपना क्लास करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो अब ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि भाई मैं ये चीज जो है ये किसी और के वजह से मेरे को करना पड़ा, नहीं, ये मेरा दायित्व है, मुझे उठाना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे? सहनशील बनकर। कोई बात नहीं है, मान लिया, ये तो मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को बताया कि मेरा मतलब प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ में ही है। मुझे क्लास भी देना था, मुझे पूजा भी करना था, घर में आके जल्दी जल्दी दिया अगरबत्ती भी किया, ये सब। और मेरी ऑफिस कितने बजे खत्म हुई? 6:15 बजे। 15 मिनट लगा मुझे आने में, स्नान इत्यादि करके, बर्तन धो धा के, पूजा का बर्तन वो सब करके, कोई सुबह में गए हैं तो उस समय में भी भागना पड़ता ऑफिस। तो जो भी है, समस्याएं हैं, लेकिन हम सब लोग को किस बात से भगवान की सेवा करनी, हमें कोई भी थोड़ा सा भी रंज मत, ऐसा नहीं कहा कि मुझे थोड़ा रंज भी नहीं है कि मैं इस चीज को मुझे करने के लिए अनुपमा ने सब छोड़ दिया है, नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा वो भी करती है। हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, और विभिन्न प्रकार की समस्या आएंगी, लेकिन एक भक्त क्या होगा? वो सहनशील होता है। भक्त बोलेगा, उसको क्या लगेगा ये भगवान किए हैं, तो भगवान से जब प्रेम है तो भगवान किए हैं, तो फिर क्यों, क्या सोचना, वो अच्छा ही सोच के किए हैं। हमारे मन में वैसी भाव रहेगी। और हमें क्षमा, हम हमेशा क्या होगा कि मान लिया जाए कि कोई गलती से कुछ कर देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लिया जाए इस वक्त में कि श्रीनिवास प्रभु ही जो है उन्होंने कुछ उनसे कुछ गलती से हो गया है, तो मैं इनके ऊपर मैं बरसने के जगह पर मैं इनसे बोला, कोई बात नहीं प्रभु जी, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग ऐसे सुधार सकते हैं। जब आपके अंदर में विनम्रता आएगी तो सहनशीलता आएगी, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सहनशील होंगे तभी जाकर आप अपने भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हो। उसके बाद क्या दिया है? अमानी ना मान देना, अमानी ना मान देना, बाद में कीर्तनिया सदारी। तो अमानी ना मान देना का मतलब क्या हुआ? सभी प्रकृति द्वारा निर्मित सभी का सम्मान कर। संसार में हर चीज किसने बनाया? भगवान ने। और भगवान की जब हम सेवा कर रहे हैं तो क्या बाकी सब चीजों में भगवान का अंश नहीं है?
पेड़ में भगवान का अंश नहीं है, परमात्मा स्वरूप तो हर चीज में है। तो हम सब लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए कि सभी ईश्वर प्रदत्त है, मतलब ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया। ईश्वर प्रदत्त का मतलब ईश्वर के द्वारा दिया गया, इट इज प्रोवाइडेड बाय कृष्णा। सो हम क्यों किसी चीज से हमारे प्रति नहीं नहीं ये इसको ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते। एक एक जो वैष्णव होता है और एक जो वैष्णव की मतलब जो पद्धति है जिसको फॉलो करता है, उसमें बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जिसको कि क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन वैष्णव सबको बराबर समझता है। उसके लिए सब पूजनीय है, उसके लिए सब भगवान से ही उत्पन्न हुई चीजें हैं। इसको हम सब लोग अगर समझ पाएंगे तो हमारे हृदय में क्या होगा, जैसे हमको इसमें तथ्य पता चलेगा तो हम गंभीरता से अपने रियलिटी है भाई, इन सब चीज को करने से क्या होगा, आपके अनर्थ कम होने लगेंगे। पहला है अनर्थ निवृत्ति। हम सब लोगों ने पता नहीं कितने जन्मों से अनर्थों को जमा करके रखा है। हमें बोध होने लगेगा, बोध मतलब वी स्टार्ट गेटिंग नॉलेज, बोध होने लगे मतलब हमें ज्ञान होने लगेगा कि हमें कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ये कर रहे हैं। हमारा अनर्थ अपराध कृष्ण के नामों का श्रवण करने से बराबर जितनी बाधाएं, जब कृष्ण के नाम का स्मरण करने लगेंगे धीरे धीरे ये बाधाएं एक एक करके छटते जाएगी, हटते जाएगी, हटते जाएगी। और ये सोचकर कोई यह उपेक्षा कर सकता है कि प्रथम 2 श्लोकों से जो हम सब लोग अवगत हुए थे, शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक प्रेम भाव के दिव्य लक्षणों का विवरण है, मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्शन है प्रेम भाव का। यहाँ पर कि हमें भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, जब हमारा क्या बोला था, अनर्थ निवृत्ति से फिर श्रद्धा से रुचि, रुचि से श्रद्धा, श्रद्धा से प्रेमा के ऊपर जब जाते हैं, ये एक भक्ति लता बीज में आगे आगे आदमी अग्रसर होता है। अनर्थ निवृत्ति में समय लगता है, और जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो हम फिर फास्ट प्रोग्रेस करते हैं, फिर फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। उसके बाद एक स्टेज आने के बाद प्रेम में जाने के लिए थोड़ा समय लगता है। भक्ति की सार शिक्षा प्रदान करने के हेतु जैसा मैंने आपको कहा था, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम का ये तीसरा श्लोक उन्होंने बताया था। ये एक्चुअली कंटिन्यूस नहीं, अलग समय पे बताया, जब वो भक्त बन गए हैं तब उन्होंने ये बताया था। हरि नाम के प्रति श्रद्धा विकसित होने के उपरांत हमारे ज्ञान, बुद्धि, श्रद्धा के बल पर हम हरि नाम का श्रवण ध्यान केंद्रित कर हम लोग प्रयास करेंगे। हम सब लोग क्या है, हम लोग सब लोग का क्या करना है, हरिनाम का प्रयास करना, हरिनाम का जप करना, यही तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब हमारा ज्ञान, बुद्धि, श्रद्धा ये सब जो हमारी अपनी अंदर की जो शक्ति है, ये हरिनाम के प्रति श्रवण करने के प्रति ध्यान देने लगेगा। हम अभी करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है, हम ऐसे जप कर रहे हैं, लेकिन हमारी अगाढ़ प्रेम नाम के रूप में हमारा कोई अपराध ना हो, क्या ये ज्ञान हमें हमें मिल रहा है, ये हमको फील हो रहा है कि मैं सही से कर रहा हूं कि नहीं, क्या एक एक शब्द का उच्चारण सही हो रहा है कि नहीं, या फिर हम मैकेनिकल तरीके से कर रहे हैं। तो ये सब जो होता है, ये सब हमारा स्वयं को सक्षम एवं लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य मतलब हमारा डेस्टिनेशन, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं हमारा गोल, हमारे लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठ समझना, मिथ्या अहंकार से बाहर निकल जाना। बहुत लोगों को मिथ्या अहंकार है, बहुत लोगों को, समाज में ज्यादातर लोग इस मिथ्या में रहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वैसा हूं, मैं बकरी के जैसा मैं करते रहते हैं। आप देखिए, अपने परिवार में देख लीजिए, मैं मारे क्या मैं कर रहे हो यार, एक दिन सब खत्म हो जाना। ये मिथ्या अहंकार मत रखो। मैं ऑफिस से निकल के, ऑफिस में था तब ना मैं कोई पोजीशन था, जैसे ही गेट से बाहर निकला तो आउट, फिर कुछ नहीं, जय श्री राम हो गया। आए घर में तो घर में आए तो डांट खाए, अरे भाई आपने सामान क्यों, हो गया सब ऑफिस का, ऑफिस में सर प्लीज आपके लिए ये, अरे खत्म कहानी। इसलिए हम सब लोग को मिथ्या अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए।
ये खाली कुछ समय के लिए है, और हम सब लोग को हमारा जीवन का आधार सिर्फ ये समझ के कि हे कृष्ण, आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। हमारा मन, हमारा स्वयं के बारे में मिथ्या पहचान जब करने लगेगा, तो हेतु की कृपा भगवान की हमें मिलती है। मतलब when we start understanding what is the problem which I am facing, because I am trying to make myself over and above others. You are not. इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्या है, अमृत पीकर सर्वत्र रहने वाला है। ठीक है, कोई 100 साल जी जाएगा, कोई 105, कोई 120, कोई 25, लेकिन अंततः मृत्यु सत्य है। हम मान लिया जाए कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते, एक बच्ची जिसका जन्म हुआ, 2 साल की उम्र में गीता समझने लगी, 3-5 साल के गीता बोलने लगी, 8 साल पे भागवतम का कथा सुनाने लगी, और 9वें साल में, 9वां साल पूर्ण भी नहीं हुआ उसके पहले उसने शरीर छोड़ दिया। तो वो सही है, या फिर हम 120-25 साल तक जब हमारा हड्डी और ये सब जो है कुछ भी नहीं है, हिल नहीं रहा है, कोई टांग पकड़ के उठा के बैठा रहा है। हमें अपनी भक्ति का प्रयोजन, हमारा भक्ति का एकमात्र ध्येय होना चाहिए, हे कृष्ण, मुझे कब अपने पास बुलाओगे, मैं आपके पास कब आऊं। बस एकमात्र यही है परिणाम। इसलिए इसका परिणाम यही है कि हमें अनुभूति हो हम दीन हैं। दीन का मतलब क्या होता है? आई एम वेरी पुअर। दीन का मतलब यही होता है, दीनता। दीनता मतलब हम, अरे किसी, मैं अपने कंपनी के, हमारे प्रिय चेयरमैन थे धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी को मैंने देखा हुआ है, और आज सही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर कोई संस्थापक हैं, ये आज मैं बोलना भूल गया था, हमारे जो भी हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने कृष्ण कृपा मूर्ति हमारे अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनकी कृपा से कर रहे हैं, क्योंकि वही, उनकी ही प्रेरणा से आज हम लोग यहाँ पे। तो उसी तरीके से मैंने पहली बार जब मैं इंजीनियर था, ज्वाइन किया था 1997 में जामनगर में, गुजरात में, तो उनको देखने का मुझे 98 में मौका मिला, जब प्लांट का कुछ कमीशनिंग हो रहा था। तो वो पैरालाइज थे, एक हाथ और एक कान, वो तो क्रॉस में, लेकिन उनको आगे एक गाड़ी में बैठा, तो मैं खाली, उनको याद है कि वो सर पे हाथ रखा। वो भी 2002 में उन मुकेश भाई ने बहुत प्रयास किया, 8 दिन तक उनको मतलब वो क्या बोलते हैं, वो सब गैजेट लगा के रखा, लेकिन वो तो जा चुके, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। किसी को कोई रोक सकता? अच्छा उनको, अच्छा ये बताएं, उनको कोई पैसे की कमी थी? उस जमाने में 2002 में मुझे लगता है 50-60 हजार करोड़ की कंपनी थी, उनको पैसे की कोई कमी थी? किसी को कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अंततः शरीर तो छोड़ देना है। तो हम सब लोग दीन है, चाहे बड़े से बड़े कोई भी। वो क्या बोलते, रिचेस्ट पर्सन क्या नाम है, क्या नाम है, नाम बोल रहे, रिचेस्ट पर्सन जो वर्ल्ड में, एलन मस्क। एलन मस्क, वो अभी शायद सुनने में आया कि आएगा एलन मस्क। एलन मस्क, हाँ प्रभु। तो वो व्यक्ति भी सिर्फ भौतिक चीजों का ही वो प्रचार प्रसारण कर सकता है, आध्यात्मिक केंद्र के ऊपर में। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब कि कोई भी आध्यात्मिक रूप से अपने आप को दीन नहीं कर, मतलब वो आध्यात्मिक रूप से दीन। हम सब लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग सब थोड़ा रिच है, लेकिन भौतिक जगत में भौतिक चीजों से पहचान नहीं करनी चाहिए। ये मनुष्य का जो रूप है वो अध्यात्म से ही पहचान। ठीक है, अभी हम सब लोग नेक्स्ट वाला श्लोक पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला श्लोक जो है एक बार मैं शेयर करता हूँ। हाँ पढ़िए। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां जन्मनि जन्मेश्वरे और भक्ति रहुत की त्वयि। तो अभी आप पढ़िए कोई, हाँ हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हे सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन संचय करने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही मैं
सुंदर महिलाओं की इच्छा रखता हूँ, ना ही मैं किसी संख्या में अनुयायी चाहता हूँ। मैं जन्म जन्मांतर केवल आपकी अहेतुकी भक्ति चाहता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, हे सर्वशक्तिमान भगवान, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगत इस काम है, मम जन्मनि जन्म ईश्वरे भव भव भवताद भक्ति रहुति। मुझे कुछ नहीं चाहिए हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए, ना धनम ना जन्म, ना ही मुझे बार बार कोई जन्म लेने की मेरी इच्छा है, ना ही कोई सुंदर स्त्री मिले उसकी इच्छा रखता हूँ। मैं किसी संख्या में अनुनायी, बस मेरा खाली एक ही मेरी इच्छा है कि बार बार जन्म लूं, लेकिन आपकी आहुति की भक्ति करने की बस इच्छा रखता हूँ। देखिए इस चौथे श्लोक से अब महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि हम सब लोग को कैसे अपना, हम भगवान के पास जब हम अपने आप को जब पेश करते हैं, तो एक मिनट सॉरी, जब भगवान के सामने में हम सब लोग जाकर जब पेश होते हैं, तो हम सब लोग को किस तरीके से जो है वो पेश होना चाहिए, मतलब हाउ यू शुड बी प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ टू द गॉड। हाँ अभय प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं आप? तो अहेतु का मतलब डिजायरलेस होता है ना, कोई इच्छा के बिना। अहुत की, हाँ बिना कोई इच्छा के मेरी, हाँ लेकिन इच्छा एक और चीज आ जा रही है कि मुझे जो है आपकी कृपा करे कि मुझे बार बार आपकी भक्ति करे। सत्यवत मुनि से यही जब कंफर्म कर रहा था, हाँ यही कंफर्म कर रहा था कि इच्छा तो हो गई, तो मतलब ये वही मतलब हुआ इसका, या दूसरा कुछ मतलब? ये इच्छा भक्ति की है, अहुति की और कृपा की भक्ति की। देखिए सत्यवत मुनि कौन है? हरे कृष्णा। दामोदर अष्टकम। हाँ दामोदर माता जी, दामोदर अष्टकम। वो दामोदर अष्टकम आप सब लोग जानते ही हैं कि हम सब लोग ये खास कार्तिक मास में, खासकर हम सब लोग कार्तिक मास में गाते हैं। भगवान का सुंदर सा स्वरूप है और भगवान का उखल बंधन हुई है। तो सत्यवत मुनि से पूछा गया कि आपने इतनी सुंदर दामोदर अष्टकम लिखी, आपकी इच्छा क्या है? तो उन्होंने क्या बोला, मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मुझे बस एक और एकमात्र इच्छा है कि जिस रूप को मैं देखकर ये छंद लिखा या ये पद लिखा या ये जो मैंने गीत लिखा है, उसका दर्शन बार बार जन्म लूं और बार बार मुझे वही दर्शन हो, मुझे उसी कृष्ण का दर्शन हो, उसी दामोदर रूप का दर्शन हो। दम उदर मतलब कि दम का मतलब रस्सी, उदर का मतलब पेट। माता यशोदा ने उनको दिवाली के दिन पे सुबह सुबह ओखल से बांध दी थी। बड़ा सुंदर वो है, हम लोग को मौका मिलेगा कभी तो उसका भी कथा कर सकते हैं। तो भगवान के भक्त की और कोई इच्छा नहीं, अहुत की कृपा, इच्छा यही है कि आप कृपा करिए। अब यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं कि प्रभु जी हमारा डिजायर तो कुछ नहीं था, आप कृपा करने के लिए महाप्रभु क्यों बोल, वो कृपा बोल रहे हैं जिसके लिए कि हम लोग इस धरती लोक पर, ये भगवान जब भगवान के हाथ सामने में हाथ जोड़कर भगवान के सामने में जाके बोलेंगे, हे भगवान आप मुझे ना वो एक डायमंड वाला हमको ना एक नेकलेस दे दीजिए। हे भगवान मुझे जो है ना आप वो कौन सा कोई टोयोटा का चाहे कोई जो मर्सिडीज का एक कार दे दीजिए। हे भगवान मुझे आप ना कंपनी में प्रेसिडेंट बना दीजिए। अरे ऐसा नहीं बोलना है, ये सब चीजें नहीं बोलना है, भगवान को बोलना है हे भगवान आप मुझे, जो उनके चरण में बैठ गया। चरण में कौन बैठा हुआ है? चरण में कौन बैठा है? तुलसी भगवान के माता। चरण में तुलसी लक्ष्मी जी माता। बैठी हुई है। तुलसी माता। तुलसी मैया, हाँ तुलसी मैया को भी भगवान के चरणों में स्थान मिला, वो उनको उनकी कृपा भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ लक्ष्मी जी बैठी, वो तो पैर छोड़ती ही नहीं है, तो फिर आपको और किसी चीज की जरूरत है क्या? आपको कुछ भगवान को सर्वत्र मालूम है, इसलिए हम सब लोगों को ध्यान पूर्वक भगवान से अपनी इच्छाओं को बोलने से पहले ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और हर दिन मैं आप सब लोग से प्रार्थना करूंगा, हर दिन भगवान से जाके बात करिए,
अपना यू टॉक टू कृष्णा, खड़ा हो जाइए, उनसे बात करिए, जिनके पास जैसा भी हो, लैमिनेटेड फोटोग्राफ हो, कुछ भी हो, भगवान सर्वत्र है, आप उनसे बात करिए। ये भगवान को सुबह सुबह पूजा कर लीजिए, पूजा करने के बाद 2 मिनट उनके साथ खड़े होकर आप अपने हृदय की बात उनसे बोलिए, हृदय की बात बोलिए कि आज मुझे गुलाब जामुन खाना है, आज मुझे ये नहीं, ये सब नहीं, मुझे रसगुल्ला खाना है, ये नहीं। ऐसा है कि मैं रसगुल्ला बनाऊंगी, मैं आपको खिलाऊंगा, वो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन ये बोलना है, ये भगवान, मैं बहुत दीन हूँ, मैं इतना अभागा हूं कि मैं ठीक से पूजा करना भी नहीं जानता, मेरे अंदर में कुछ भी नहीं है, कोई ज्ञान, कोई बुद्धि, कोई विवेक, कुछ भी नहीं है। कृपया करके आप मुझे इतना करें कि थोड़ा सा मुझे आप अपनी भक्ति दे दें, जिससे कि उस भक्ति को प्राप्त कर कर मैं अपने अपना जो ये जीवन है इसको कम से कम सफल बना सकूं। आप उनसे मतलब प्रार्थना करना है। मैं बोलती हूँ देखिए, प्रभु जी ऐसे, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे शब्द नहीं रहते, बट अलग रहते, बट बोलना वाला कोई यही बात नहीं, रहता है। मैं तो हाँ। आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेकिन बात करिए, हर को, मैं सबको को बोल रहा हूँ, बात निश्चित करिए, क्योंकि वही चीज आपका उनसे संपर्क हमेशा बना के रखेगा। कभी भी आप सोचेंगे, तो होता है कभी कभी हम सब लोग भावना में बह जाते, लेकिन समय निकालिए, शाम, सुबह नहीं हुआ शाम को निकालिए, खड़े हो जाइए उनके सामने में, उनसे बोलिए, बात करिए ना, बात करके अपने हृदय की बात को प्रकट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे यद्यपि हम सब लोग जानते थे कि प्रतिष्ठा, प्रभा, ये हम सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत रूप में सब लोग अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं, लेकिन यथावत जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो है निष्ठा से रुचि की ओर, क्यों मैं बोल रहा हूं कि जब ये 4th श्लोक में आइएगा तो आप निष्ठा से रुचि की ओर बढ़ने लगते हैं, आपका निष्ठा जागृत हुआ, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा हुआ, रुचि, रुचि जो होना है, रुचि का मतलब रुचिकर कोई चीज होता है, मतलब जो चीज बार बार, जैसे कुछ खाने में वो बार बार आपकी इच्छा होती है कि हाँ ये चीज तो मुझे हमेशा taste for the whole name. यस यस, टेस्ट। सो निष्ठा के स्तर पर भक्त की भावना का यहाँ पर बताया जा रहा है। और जब देखिए क्या, एक चीज और है, बहुत सुंदर है, बोला था है इसमें, मैं मतलब सुन रहा था और मैं लिखा कि जब करते कि क्या हमको अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, आप सभी लोग, अभी सभी लोग डिवोटीज हैं, आप लोग ये बताइए, जब करने समय में अच्छा लगता है? हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, बहुत अच्छे लगते हैं। परमानंद, नंद, उसका आनंद का और कुछ बोल नहीं सकता, परमानंद। मुझे आज सुबह सुबह एक माता जी हैं, माता जी बेचारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था 3-4 दिनों से, हम सब लोग कोई ना कोई व्याधि से गुजरते रहते हैं, और आजकल तो खासकर ठंड के समय में ठंड या फ्लू या कुछ सर्दी खांसी फीवर ये नॉर्मल, तो वो बेचारी परेशान थी, तो बोल, अच्छा वो नित्य नियम बनाई हुए 3:45 में उठने का, तो बोले प्रभु जी गड़बड़ है, हम बोले कोई बात नहीं है, शरीर कभी कभी इसका जो है, हम है, हमारा शरीर है, शरीर क्या इतना बलिष्ठ नहीं है, कभी हो सकता है बीमार हम पड़ सकते हैं, तो फिर उस समय में क्या है, हमें एग्जर्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ प्रयास करना है। तो माता जी आज सुबह सुबह, प्रभु जी आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 4 बजे से पहले उठ गई, 3:45 तो नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट पहले उठकर अपने जो भी है, और मैंने जपा 4:30 बजे स्टार्ट कर दिया, और अंततः 6 बजते बजते मैंने अपने राउंड जितने 12-14 राउंड जो भी था उन्होंने कंप्लीट किया। बोले लेकिन मुझे खुशी बहुत, तो मैं बोला हरि नाम खुशी ही देती है, आनंद, खुशी भी नहीं परमानंद देती है। तो अगर आपको, अगर ये आनंद नहीं मिल रहा है, अगर ये आनंद अगर हमको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है फिर हमको देखना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट। इस प्रश्न को भले हम अन्य कुछ भी स्तर पे समझे, किंतु हमें इस प्रश्न को गंभीरता से मनन करना होगा, इस प्रश्न के व्यक्तिगत उत्तर को आप ही को ढूंढना है। मतलब प्रीति माता जी के लिए रघुनाथपुरी दास तो नहीं ढूंढ सकते हैं, हाँ हम आपको प्रेरणा दे सकते हैं, और श्रीनिवास प्रभु को भी मैं प्रेरणा दे सकता हूँ, सुचंद्र माता जी को मैं प्रेरणा दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन करना और जवाब ढूंढना आप ही को है।
मैं उसमें मेरा क्या सही होगा? हाँ, आप लोग से प्रभु जी ने ऐसा कहा था, ठीक ठीक है, मैं ऐसा प्रयास करके देखती हूँ। मधुर कादम्बनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे श्रेष्ठ आचार्य, उन्होंने भक्त की वेदना का व्याख्यान करते हैं। श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं और उनके आश्रय में स्थिर है, अर्थात ऐसे भक्त जो निष्ठा के स्तर पर है। निष्ठा के स्तर पर होने से अपनी चेतना के आध्यात्मिक होने का कई प्रकार से अनुभव होता है। समझ में आया मैं क्या बोला? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं? जो निष्ठा के मतलब माता जी ने भी कहा था इंग्लिश में कि हम जब निष्ठा से जब हमारी रुचि बढ़ती है, टेस्ट, और जब निष्ठा पे ही स्टेज पर आपको समझ में आने लगेगा, आपको फीलिंग होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग व्हाट फीलिंग? हैप्पीनेस, bliss, enjoy. You will not be bothered about what is happening outside. ये बाहर में क्या हो रहा है? अरे इंडिया जीत गया, कोई बात नहीं, जय श्री राम, नहीं, उस सबसे कोई मतलब है। यहाँ पर बगल में लड़ाई चल रही है, कान वहां, बहुत लोगों का आदत है मतलब वो ताका झाकी करने का, ये नेचर है, ह्यूमन नेचर। थोड़ा सा सुनाई दिया, कान लगा के ढुकी मार के सुनते हैं, यार क्या चल रहा है वहां, कोई मतलब ही नहीं है, कोई चल रहा है, जाने दीजिए। जय श्री, वहां पे भी जय श्री राम बोल दिए, ठीक है। अब सब मतलब क्या कि अब हमको अपना ध्यान जो है एकत्रित हो गया, ये आभास होने लगेगा, सभी कोई को आभास होने लगता है। और 5-6 मिनट और आप लोग को थोड़ा इस सुंदर, इनमें बहुत अच्छे, एक्चुअली में क्या है ना कि एक एक श्लोक के ऊपर में हम लोग को 1-1 घंटा क्लास लेना चाहिए, लेकिन समय को बांध कर 2 श्लोक 1 घंटे में करना, तो ये एक तरह से रत्नमाला के रूप में 8, एक एक को अगर हो तो 1 घंटा क्या, आप बहुत देर तक हम सब लोग उसके ऊपर में चर्चा कर सकते हैं। हमारी चेतना जो है उसको हम सब लोग को विकसित करना है। भक्तों के संग अधिक होगा कैसे? भक्तों के संग में कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन करने से हमारी कृष्ण भावनामृत संबंधी जितनी भी अभिलाषाएं हैं, डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वो वृद्धि होती है, उसमें वृद्धि होती है। आप बताइए, मंदिर में जाते हैं और माताएं और प्रभु जी आप सब लोग, तो जब वहां बैठ के जपा करते हैं तो कितना ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, और करना कि हाँ हरे कृष्ण कृष्ण, और आप देखेंगे कि मंदिर में रहकर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा है कि नहीं? यू कंसंट्रेशन एकदम जबरदस्त रहता है, क्योंकि सब लोग आसपास में बिडेन ने ये कर दिया, यूक्रेन और रसिया का लड़ाई हो गई, ये सब नहीं बात कर रहे, ये सब खाली जप कर रहे हैं। वहां बैठ के एक एक शब्द का उच्चारण सब लोग बैठ के कर रहे हैं, वहां पर कोई और चर्चा नहीं हो रही है। जब हम दुखद रूप से, देखिए बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि अभी हमारे, हम दुखित भी होते हैं, क्यों दुखित होते हैं उसका देखिए, हम दुखद रूप से हमारे हृदय में छुपी हुई जो हमने हमारे अंदर में है शेष अशुद्धता, जब आप हरिनाम करने लगिएगा, मैं आपको, आप जो लोग, सब लोग को इस बात को मानेंगे कि पुराने पुराने पता नहीं कितने कितने सारे हमारी गलतियां जो हैं वो हमें दिखने लगती। इंद्रनील प्रभु, जब जप करते हैं तो पुरानी चीजें याद आती है कि नहीं? हाँ, बहुत कुछ। बहुत कुछ, जो किसी को भी नहीं मालूम है वो भी याद आएगा। सभी चीजें याद हमने आती हैं सर। ऐसा ऐसा कांड किया है, वो सब याद आएगा। आई मीन, मैं तो अभी अभी साक्षी हूं आप लोगों का कि कौन सा स्कूल में क्या किया, कौन सा बदमाशी की, कितना अभद्र काम किया, सब चीज आता है। क्यों आता है? आपको एहसास दिलाने कि और अच्छे से करो। ये जितनी भी तुमने ये कलमश किया, जो भी तरह का चीज है जो आपने संचित किया, ये खत्म होने का एक ही तरीका है कि हरि नाम का जप करिए। और तब हम, क्योंकि देखिए हम सब लोग प्रकृति के त्रिगुण में हैं, सतो रजो तमो गुण में। जब तक हम भक्ति शुरुआत नहीं करते हैं तब तक हम लोग रजो तमो में ही रहते हैं। तमो का मतलब इग्नोरेंस, रजो का मतलब सतो रजो तमो, सतगुण रजोगुण तमगुण।
रजो का मतलब एंजॉइंग मटेरियल लाइफ एट इट्स फुल। एक बात में बोल सकते हैं मतलब। हाँ, मतलब जैसे मैंने इग्नोरेंस बोला तो इसमें क्या है, असतोगुण में क्या है? तमोगुण है। हाँ, तमोगुण तो है ही। तमोगुण एक्चुअली, रजोगुण जो है वो तमोगुण को भी मिश्रित लेके होता है, लेकिन सतोगुण में रजोगुण तमोगुण कुछ भी नहीं। लेकिन सतोगुण में भी कर्म बंधन से आदमी आदमी फिर भी बंधा हुआ है। तब होता है कौन सा गुण? इनसे ऊपर एक और है, शुद्ध सत्व। शुद्ध सतोगुण। हाँ, शुद्ध सतोगुण। शुद्ध सत्व, यस। तो उससे हम अपना जो है उस लेवल पे जाना है। तो कहने का मतलब ये सब एक एक करके जब जाएगा तभी तो हम उस जगह तक पहुंचेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर हमने जो सुना था, तो हम विनम्रता पूर्वक और ध्यान देते हैं कि हमारे अंदर में इन सब चीजों का जो जमावट है उसको हमको बाहर निकालना है। लंबे समय से अपनी इच्छाओं से ग्रसित होने के कारण, मतलब because of our desires we have been rotating around that, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। उसके कारण हमारा जो अंदर में रजो तमो गुण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। उसको कम करने के लिए तब हरिनाम। उसके बाद आप सतो गुण में जाते, सतो गुण में भी कर्म बंधन होता है। फिर उसके बाद जब आप शुद्ध रूप से भगवान का नाम लेते हैं, अपितु मात्र कृष्ण की सेवा का रास्ता और अभिलाषा, कृष्ण की सेवा, साधु सेवा, साधु संग, और फिर शास्त्र को पढ़ना, और अंततः सेवा का जब भाव हमारे अंदर विकास हो जाता है ना। क्यों बोला मैं सेवा का भाव? हरे कृष्णा। बार बार मैं बोला ना सेवा, बहुत बार मैंने रिपीट किया। अभी क्लास देते देते कम से कम 6 महीना में मैं हजारों हजार बार मैं बोलता रहूंगा। सेवा का भाव क्यों बोला? उनका सेवा से प्रेम होता है। हाँ माता जी, वो यू आर राइट, बट एक्चुअली our जीवात्मा is meant for सेवा। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। हाँ, कृष्ण नित्य अभी दास। अभी सब लोग याद आ गया। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। हम तो भगवान के दास हैं, तो सेवा नहीं करेंगे तो दास कैसे बनेंगे? कारण की प्रॉब्लम यही है हमें। मैं क्यों करूं? ये मेरा क्यों? मेरे को नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। यही चीज के कारण कृष्ण की सच्ची अभिलाषा भगवान के उन भक्तों और उनके शुद्धिकरण में होता है जो रुचि प्रदान करके हेतु सेवा करने के लिए प्रदत्त होते हैं। मतलब दे वांट टू डू द सर्विसेज। भगवान उन्हीं की शुद्धता के ऊपर ध्यान देते हैं। भगवान सबकी सुन रहे हैं, लेकिन आप अपनी अभिलाषा क्या रखें? योर डिजायर, व्हाट इज योर डिजायर? इसी कारण से भगवान उनको कृपा करते हैं, उनकी अहत की कृपा होती है, जो ये अपने आप में, जो इसके पहले हम सब लोगों ने देखे तक का विनम्रता, सहिष्णुता है, ये और सबका मान देना है। उसके बाद तब जाकर न मन में कोई इच्छा, न कोई संकल्प, बस इतना ही एक संकल्प, हे भगवान आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपने गुरुजनों के चरणों में स्थान दीजिए। गुरु जैसा बोले वैसा मैं करूं। ये नहीं कि हम लगे पूछने के लिए आप मुझे अच्छा, एक ने बोल दिया क्या, नहीं नहीं, हम आप हमको कह रहे हैं, बाकी लोग को क्यों नहीं कहते हैं? आपका कहना काम नहीं है। यू डोंट हैव टू से दैट। आप सबको नहीं कहना है। गुरु ने यथा स्वरूप जो आदेश दिया उसको पूर्ण करना है। गुरु के द्वारा ही कृष्ण हमारी परीक्षा लेते हैं, और हमसे वो चाहते, वो देखना चाहते कि ये आदमी कितना ये जो है भक्ति में आगे तरक्की किया। इसके अंदर में भगवान को मालूम है, लेकिन भगवान टेस्ट करेंगे ना, हमारा टेस्ट करेंगे, तभी तो जाकर हम सब लोग को मालूम, हम हर कोई को टेस्ट रिजल्ट मालूम चल जाएगा। आप भक्ति में कितना अग्रसर हुए हैं, ये गुरु को पूरा वो एक बार देख के बता देंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि हम सब लोग उस प्रतिपेक्ष पर हम लोग खड़े उतरे हैं, लेकिन मालूम चल जाता है, चेहरे को देख कर मालूम चल जाता है कि वो भक्ति में रुचि आया है कि नहीं, द टेस्ट हैज कम और नॉट। 16 माला, 32 माला, 100 माला, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि 100 माला भी किए हैं, लेकिन भक्ति में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े।
तो हम 16 माला करें, लेकिन ध्यान पूर्वक करना है। मैं अगले सत्र में ये जो है थोड़ा सा आप लोग को, और जो ये 4th वाला है वो मैं और बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग फिर 5th 6th कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो अभी तक हम सब लोगों ने चार श्लोकों को देखा। 4 श्लोकों के माध्यम से हम सब लोगों ने जानने का प्रयास किया, और उसके द्वारा हम सब लोग अपने भक्तिमय जीवन को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते, वो हम सब लोगों ने जानने का प्रयास किया। क्या क्या? शिक्षाष्टम का प्रथम श्लोक, हरि नाम का महिमा का वर्णन, मीन्स हरि नाम के बारे में, उसका शक्ति के बारे में, कीर्तन के परिणाम की व्याख्यान सुना। हरि नाम के द्वारा अन्यथा अजेय अवस्था, माया के ऊपर में हमारी जो युद्ध है माया से, उसके ऊपर में हम विजय प्राप्त करते हैं। दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि यद्यपि कृष्ण के कृपा पूर्वक अपने विभिन्न नामों से हमें संपूर्ण शक्ति भर दी है, लेकिन हम जो हैं, हम ही अभागे हैं जो हम नाम लेने की हमारी जो सतत परिणाम या रुचि जो है वो जागृत नहीं। फिर तीसरा चीज क्या हम लोग देखते हैं कि भगवान महाप्रभु प्रेम के बारे में, प्रेम कैसे प्राप्त होगा। तो 3 चीज उन्होंने बोला कि 3 चीज करना है। क्या क्या? विनम्रता, सहिष्णुता, सहनशीलता या सहिष्णुता, और तीसरा मान देना। किसका मान देना? भक्तों का मान देना, गुरु का मान देना, भगवान के भक्तों से प्रेम करना। या और ऐसा ही नहीं, खाली भगवान के भक्तों से नहीं, इस जगत में जितने भी चीज जो प्रकृति के नियम के अनुसार भगवान के द्वारा यहाँ पर बनाया हुआ है, उसका हम सब लोग को सम्मान करना। और चौथे श्लोक में है कि हमारी कोई डिजायर नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, एकमात्र एक इच्छा है कि जन्म बार बार जन्म ले, हमें ना यहाँ तक कि ना मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। ओनली एंड ओनली थिंग विच आई डिजायर इज अहुत की कृपा बाय टेकिंग बर्थ आफ्टर बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ, बट आई वांट यू लोटस फीट। हमें बार बार आपके बार बार जन्म लेना पड़े, लेकिन आपके चरणों में हमें स्थान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। और आप लोगों ने सब सहस्त्र सुनकर, और क्योंकि ये हम सब लोग चर्चा क्यों करते, आपके साथ मैं चर्चा करती, इससे मैं अपने हृदय के अंदर में भी मैं गेज लगाकर, ऐसा कि हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं कर रहा हूँ, क्या है। मैं आप लोगों को तो सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन अपना मैं जो है ना बॉडी का टेम्परेचर, तो मतलब भक्ति का टेम्परेचर नाप रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग अ गेज ऑफ माई ओन भक्ति। आई जस्ट वांट टू नो, मैं अपने भक्ति के बारे में भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे हमको और कृष्ण। जानने को जपा सेशन में मिलेगा, है ना? जो जपा सेशन में आते हैं तो उनको और मिलता है। ठीक है, ठीक। हाँ, माता जी तो सुबह सुबह जपा हरे सेशन में कृष्ण। रहती है। हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। माता जी बोलिए। जो हम लोगों ने अभी अभी क्लास में सीखा कि विनम्र होना चाहिए और विनम्र भाव रखना चाहिए, ईगो नहीं हम्म होना चाहिए। तो हम्म एक शुद्ध वैष्णव का यही रहता है कि विनम्र होके चलना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रभु, ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारा चीज होता है कि आगे कोई लोग कुछ बोल रहे, वो सही नहीं है, तो उसमें गुस्सा भी आता है। जैसे बिजनेस में भी होते हैं प्रभु, घर पे भी होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, फ्रेंड्स लोग में भी होते हैं। तो उस टाइम पे एक शुद्ध वैष्णव को कैसे रहना चाहिए? हाँ, बस हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो, जैसे कि ऐसा बोलने से मेरा अभिप्राय आपके जो प्रश्न का खाली मतलब से मैं उसका मीनिंग को समझ कर बोल रहा हूँ कि हमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। नाराजगी नहीं होना है, क्योंकि आपके पास जो लोग आए हैं वो आपके कर्मानुसार आए, आपके पूर्व कर्म। आप इतना बिजनेस संभाल रहे हैं और वो भी आपके पूर्व कर्म कर रहे थे। लोग आए हैं वो भी आपके आधार पे, परिवार आया है वो भी आपके कर्म, इंद्रनील प्रभु आपके पास आए वो भी कर्म के अनुसार ही आए, सब कोई। तो हमको एक्सेप्ट करना है। लेकिन यस, अगर कोई हानि, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई प्रैक्टिकली को आप देख रहे हैं, तो उनको समझाने का प्रयास करिए,
उनको गुस्सा करके तो हमारा कुछ होगा नहीं, और गुस्सा करने से बहुत बार ऐसा होता है कि बातें बिगड़ जाती है। तो हम सब लोग को थोड़ा काउंसलिंग करना है, थोड़ा सा काउंसलिंग करके समझाने का कि इसको ऐसे नहीं कर। मैं ऐसा बोल के कि मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं, मैं बहुत ही कम ऑफिस में गुस्सा करता हूँ, बहुत कम। इसीलिए नहीं कि भक्ति करने मुझे महसूस होता है कि गलतियां तो मैं भी कर रहा हूँ, तो उनसे गलती अगर हुई है तो उनको मैं क्षमा करूं और उनको बताऊं कि ये नहीं करना है, इसको ऐसे करो, इसको इस तरह से। और इसी वजह से जितने लोग भी मतलब मुझे भी डिफिकल्टी होती है, जैसे माता जी मैं समझ सकता हूँ आपकी परिस्थिति, क्योंकि मैं भी काम करने वाला आदमी हूँ, कि बहुत बार हमारे जो साथ में है, आप 100 लोग को लेके चलिएगा तो 5 ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ भागेंगे, साउथ भागेंगे, साउथ ईस्ट भागेंगे, नॉर्थ वेस्ट भागेंगे, उनको सीधा जाने के लिए बोलिए वो जाएंगे, यह है। लेकिन 95 जो है वो मानेंगे बात, 5 लोग नहीं माने। तो वो थ्योरी है जिसको कि आप अपने सहनशीलता से, अपना जो कहते हैं ना कि अपना जो एक इनसाइड जो कॉन्फिडेंस है, और भक्ति से भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान भले मैं कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ये भी मैं आपकी सेवा प्रदत्त मैं काम कर रही हूँ, आपके लिए मैं सेवा के रूप में ही काम कर रही हूँ। आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे इस तरह का विचार दीजिए जिससे कि मैं इन समस्याओं का समाधान मेरा हो जाए। कुछ एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान थोड़े आएंगे हमारा काम करने के। अरे भगवान तो वो है कि आप एक सेकंड भी आप उठ के नहीं बैठ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, सुबह सुबह हम बिस्तर से उठते हैं तो क्या हम अपनी शक्ति से उठ जाते हैं? मरे हुए थे, आधा मरे हुए थे, सोए हुए तो हम आधा मरे रहते हैं। एवरीबडी, सब कोई आधा मरा हुआ रहता है। जब सुबह उठते हैं तो भगवान ही जागृति देते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ प्रभु जी। तो बस सिंपल सेंटेंस में माता जी, नाराज नहीं होना है, क्योंकि नाराजगी से कुछ नहीं मिलने वाला। हमको करेक्शंस कराना है, सो प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम लोग को इन्वॉल्व होकर थोड़ा उनको समझाकर बताना ठीक है कि प्रभु, उस टाइम वो सिचुएशन को इग्नोर करना है या आगे बढ़ना है? नहीं, पहला चीज तो है कि उस सिचुएशन से अगर पूरा का पूरा यूनिट को हानि हो रहा है तो तुरंत एक्शन लेना। और अगर उससे कुछ हमको हानि, मतलब ना शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना मतलब भौतिक नहीं कहेंगे, एक्टिविटी रूप से अगर हानि नहीं हो रहा तो फिर हमको थोड़ा सा इग्नोर करिए, वो समय को बीत जाने दीजिए। थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके बोल के, लोग कुछ लोग बोलते हैं ना काउंटिंग, थोड़ा रुक जाए, एकदम रिएक्ट नहीं कर, एकदम सामने से जस्ट वेट, याद करके कि हरे प्रभु जी का था, कृष्ण कृष्ण का कृष्ण का नाम लेने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। धीरे धीरे आपका जो है, जैसे आप नाम लेना चालू करेंगे तो उससे आप ये नहीं कि बोल के नाम लेकर आप अपने मन को शांत कर रहे हैं। उसके बाद आपके हृदय में जो बात आएंगी, शायद वो व्यक्ति जो गलती कर रहा है वो तुरंत समझ भी जाएगा। तो आप रिएक्ट मत करिए, समझिए, थोड़ा देर के लिए अपने आप को रोक लीजिए। होता है, सिचुएशंस आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, लगता है कि एकदम चिल्ला के चिल्ला पड़े, लेकिन नहीं, हमको नहीं करना, क्योंकि वो भी अपना प्रारब्ध लेके आया है, आप भी अपना प्रारब्ध लेके आए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी का अच्छा प्रश्न था, तो ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों का? पढ़िए पढ़िए, और शिक्षाष्टकम मैं देखा, जैसे कि पद्मावती माता जी ने भी जवाब, आप लोग शिक्षाष्टकम करके डालिए, और उसको ना मतलब ठीक है, हम तो क्लास में आपको साथ में डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन पढ़ेंगे ना तो कुछ कुछ चीजें ना हमारे अंदर में जागृति देगी, एक इन्वॉल्वमेंट देगा, क्या नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग, और मैंने आप लोग से एक होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क दिया था? फर्स्ट सेकंड चैप्टर भगवत गीता का कंप्लीट करने के लिए कहा था। हाँ, वेरी गुड, आप लोग कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ भी प्रश्न हो उसमें समझ में नहीं आए, जैसे माता जी का प्रश्न है, अभी भी हमारे सुचंद्र माता जी ने मुझे लिख के भेजा हुआ है, सकाम और निष्काम के ऊपर, उस पर यस चर्चा प्रभु जी। करेंगे। हाँ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और भगवत गीता का क्लास में चर्चा करने से क्या है कि आप कनेक्ट हो पाइएगा। ये नौ इसमें ये क्लास में कहेंगे तो फिर उसका कनेक्शन नहीं, भगवत गीता क्लास होगा नेक्स्ट में, उसमें मैं
आप लोग नहीं आ रहे थे इसलिए मैं नहीं बता पाया था। हाँ सॉरी प्रभु जी, एक दिन ऑफिस में का काम पे बिजी हो गए थे और सासू माँ और ससुर जी आए तो बहुत दिन बाद, हम्म, 1-1.5 साल बाद आए तो थोड़ा बिजी हो गए थे प्रभु जी। बड़ी नेक्स्ट टाइम कृपा और है, नहीं होगा प्रभु जी, हम बड़ी लोग कृपा है कि नहीं माता होगा। पिता आते हैं, उनका सेवा भी बहुत जरूरी है और समय निकाल कर उनका, क्योंकि वयोवृद्ध का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो भी भक्ति में हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, अब वो अपराध है। सब कुछ वही बैलेंस करना चाहिए प्रभु तो जी, बैलेंस वही। नहीं बैलेंस नहीं माता जी, वो ना थे तो हम नहीं थे, हम कहाँ थे, वो हैं तो हम थे। हाँ इसलिए आप सभी माताएं हैं, सभी प्रभु जी हैं, सबके अपने अपने संतान हैं, उनके संतान की उत्पत्ति का कारण आप हैं, तो आपके उत्पत्ति का कारण वो हैं। इस सृष्टि का सृजन इसी तरीके से हुआ है। कृष्ण भगवान के 16,000 कितने 108 रानियां थी, सबसे भगवान के उनको पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति सबसे संतान, ये नहीं था कि किसी से नहीं था, सबसे थी। इसलिए ये नहीं कहकर के भगवान करने वाले, भगवान को मैं बता रहा हूँ कि हम सब लोग का दायित्व होता है गृहस्थ होने के नाते अपने माता पिता का सम्मान करना, ठीक है, और ये तो करना ही चाहिए। जब निश्चित रूप से जब तक मेरी माँ से मुझे बात नहीं होती है, दिन में एक बार, कभी कभी 2 बार 3 बार, लेकिन माता पिता दोनों से, वो माता जी से पिताजी से अरे आप ही हमेशा बात करते, मुझे भी दीजिए। तो बस वही है, बातें क्या होती है घुमा फिरा के एक ही चीज, लेकिन वो जो शब्द सुनने की मेरी इच्छा होती है, चाहे उनको जो मेरी आवाज सुनने की इच्छा होती है, वही एक बंधन है, प्रेम है। लेकिन हम सब लोग को ये भी सोचना चाहिए कि अपने माता पिता को भी हम सब लोग भक्ति के मार्ग पर रखकर उनका जीवन भी हम सब लोगों को सकारात्मक करना। अगर वो उन एक्चुअली में हम सब लोग भक्ति उन्हीं के कारण कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं दिखता है तो माता पिता को बताकर, क्योंकि बहुत बार माता पिता को नहीं, जब कभी कभी ऐसा भी होता है घर में, मैंने देखा है संतान तो इतने अच्छे से भक्ति कर रहा है लेकिन माता पिता थोड़ा नाराज होते हैं। नाराजगी का कारण उनसे कोई द्वेष है या नहीं, उनको लगता है कि मतलब अब मैं, मेरे माता पिता को अचानक से लग गया कि मैं घर छोड़ दूंगा, ऐसा हम बोले ऐसा ऐसा कैसा बात करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो तो उसको तो निभाना है। अच्छा ठीक है, तसल्ली हो गया उन लोग को, वो बहुत खुश होते हैं। आप लोग दोनों को देखकर, आपके सास ससुर और इंद्रनील प्रभु के सास ससुर, दोनों ही आदमी के तो खुश ही खुश होंगे। और सवाल ही नहीं उठता है कि देखेंगे कि मेरा दोनों संतान जो है वो भक्ति में है, भक्ति से बढ़कर दुनिया में और कुछ है ही नहीं, और जो ये नहीं सोचता उससे बड़ा मूर्ख और कोई है ही नहीं। मैं ये मानता हूं, भक्ति ही सर्वत्र है और सर्वदा सबसे प्रथम वही है। इसलिए और भक्ति का सम्मान नहीं करेंगे तो भक्ति देवी का सम्मान नहीं करेंगे, तो ज्ञान और वैराग्य कभी आएगा ही नहीं। और ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा तो आप किसी भी तरीके से इस दुनिया में अपने आप को समझ कर लीजिए कि आप सबसे विहीन, मतलब कि दीन आदमी, जो शब्द का प्रयोग किया था, सबसे दुखियारी आदमी। ठीक है प्रभु जी और माता जी, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप लोग शुक्रवार को जुड़िए, और मैं थोड़ा सा जैसा क्लास के शुरुआत में बोला, सेवा करने के लिए जाता हूँ, और आप लोग से आग्रह करेंगे कि गीता को आप लोग पढ़िए और शिक्षाष्टकम को भी पढ़ लीजिए। हम सब लोग तो चर्चा करेंगे, लेकिन जब चर्चा करेंगे आप लोग का इन्वॉल्वमेंट भी, ठीक है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद प्रभुपाद की जय, की श्रील जय, प्रभात की शिक्षाष्टकम जय, की जय, की जय, चैतन्य महाप्रभु की प्रभु जय, की जय, शिक्षा गुरु सभी की जय, माताएं और प्रभु गुरु जी की की जय। जय, शिक्षा गुरु की जय। गुरु की जय। धन्यवाद प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। थैंक यू हरे वेरी कृष्ण मच प्रभु प्रभु जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद हरे प्रणाम प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे प्रभु जी कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। मैं अभी सत्र को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।